हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, लेकिन आज मैं सही नहीं हूँ, तो थोड़ी सी जो मेरी वॉइस आएगी इसमें आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की पार्ट 3, और इसमें हम लोग आज 9 या 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पास्ट में कभी न कभी सीबीएसई एग्जाम ने पूछी हो। ठीक है, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार इंट्रो के साथ। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाते हैं इसका अप्रोच हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, इसमें ये इज इक्वल टू ये प्रूव करनी है और ये इज इक्वल टू ये प्रूव करनी है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। और इस क्वेश्चन में बच्चों यहां से जो 2 जो दी हुई है, 2 को यहाँ पे हटा देना और यहाँ पे स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये पास्ट में ये क्वेश्चन आ चुकी है। तो चलो इसका अप्रोच देखते हैं, इसका अप्रोच क्या होगा बनाने का। तो सबसे पहले 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा नहीं है, ए है, बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, एलएचएस में ये दी हुई है और आरएचएस में ये है 10 स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर ए लिख दिया हम लोगों ने, बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब पूछोगे कैसे, तो ये देखो 6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा होती है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होती है। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो इसको हम लोगों ने सेक स्क्वायर ए लिख दिया और 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम लोगों ने कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया। तो बच्चों अब आप लोग देखो, सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए बाय, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको अगर आप लोग करोगे तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। डेट मीन्स ये हो गई 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये पहले हम लोगों ने एलएचएस माना, इसको हम लोगों ने आरएचएस माना, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हम लोगों ने कर दिया। अब बच्चों हम लोगों को इस बार ये इज इक्वल टू ये करनी है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। इस बार एलएचएस हो जाएगी क्या, तो 1 - 10a बाय 1 - कॉट ए और होल स्क्वायर। अब 10 को हम लोग साइन और कॉस में तोड़ देते हैं, कॉट को भी हम लोग कॉस और साइन में तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगी 1 - साइन ए बाय कॉस ए ऊपर में, और यहां कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दो। अब इस वाले को अगर करोगे 1 - कॉट ए को, तो ये हो जाएगी 1 - कॉस ए बाय साइन ए, और यहां भी कुछ नहीं है तो 1 कर दो, और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल के होल स्क्वायर कर दो। इस वाले का एलसीएम लेते हैं, तो उसका अगर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगी कॉस ए, ऊपर में हो जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, अब इस वाले का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगी साइन ए, और ये हो जाएगी साइन ए माइनस कॉस ए, और ये होल
स्क्वायर। इसको और इसको सॉल्व कर ले हम लोग क्या, तो यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी इनटू ऊपर में थी साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर। यही था लास्ट स्टेप पिछले स्लाइड में, तो इसको हम लोग आगे बनाते हैं। तो हो जाएगी ए माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए, सॉरी ये माइनस में हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, बाय कॉस स्क्वायर ए इनटू सेकेंड वाले को करोगे तो साइन स्क्वायर ए बाय इसकी होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगी 1 के बराबर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगी 1 के बराबर। तो चलो अब इसको फ्रेश से लिखते हैं 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है बच्चों, इसको रखो ब्रैकेट में, इसको भी रखो ब्रैकेट में, ये इससे ये कैंसल आउट कर दो, तो बची क्या साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। अब आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिए, इसकी भी ले लो, ये लिए। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्जाम में आ चुकी है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो एलएचएस साइड में क्या है, एलएचएस हो गई बराबर के इस साइड और आरएचएस हो गई बराबर के इस साइड। एलएचएस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मीन्स राइट हैंड साइड। तो एलएचएस को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एलएचएस में क्या दी हुई है, कॉस ए दी हुई है बाय 1 प्लस साइन ए दी हुई है प्लस 1 प्लस साइन ए दी हुई है बाय कॉस ए दी हुई है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब ऊपर में क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर। अब अगर आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर 1 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, बाय एज इट इज लिख दो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हम लोगों ने लिख दिया 1। फिर यहाँ पे प्लस 1 है, हम लोगों ने लिख दिया प्लस 1। फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगी 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए एज इट इज हम लोग लिख देंगे और कॉस ए। डिनोमिनेटर हम लोग एज इट इज लिखते चले आ रहे हैं। तो अब हो जाएगी 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए
और कॉस ए। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए बची, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गई, तो ये हो गई 2 बाई कॉस ए। और 2 बाई कॉस ए को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हो क्या? तो 2 को 2 ही लिखोगे और 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हो? सेक लिख सकते हो, सेक ए। तो ये आ गई आपकी RHS। तो ये क्वेश्चन हो गई प्रूव्ड। तो अब आप लोग लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। और इस क्वेश्चन की आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। आओ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो बच्चों, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे, तो LCM ले लेंगे। तो LHS में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लें। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों का LCM लेना है। तो चलो LCM ले लेते हैं। ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऊपर में हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। तो अब इसको और अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये a प्लस बी की होल स्क्वायर पे तोड़ दो, 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर में कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, तो 1 होती है। और यहाँ पे क्या है, +1, तो हम लोग यहाँ लिख दिए +1। और क्या बची 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को हम लोग सेम टू सेम रिपीट करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगी 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, सेम टू सेम लिख देंगे साइन थीटा। अब 2 को अगर कॉमन ले लो तो बचती है 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर को सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा और इधर हो जाएगी साइन थीटा। तो इससे ये कैंसल आउट हो गए और बचे क्या 2 बाय साइन थीटा। अब इसी को 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा तो लिख सकते हो आप लोग। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा को क्या लिखते हो, 1 बाय साइन थीटा को कोसेक थीटा लिखते हो। तो 2 कोसेक थीटा, ये आ गई हमारी RHS। तो इसकी आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। आसान है ना। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में एक एरर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है। तो इस स्क्वायर को आप लोग गायब कर दो, 1 माइनस 10 थीटा ही सिर्फ रहेगी। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन में यहां से यहां तक हो गई LHS और उसके बाद बराबर के इस साइड हो गई RHS। तो हम लोगों को LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए। LHS साइड में ये रही आप लोगों की LHS। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो RHS में यहाँ साइन है और कॉस है। डेट मीन्स सारे की सारी चीजें साइन कॉस में जो जो टूट सकती है तोड़ दो। ठीक है,
तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिए, और 1 माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस ये जैसे है इस टर्म को उसी तरीके से लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस वाले का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, एलसीएम अगर लोगे तो कॉस थीटा होगी, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको हम लोग एज इट इज जैसे थी वैसे लिख देंगे। तो देखो एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को इस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी कॉस क्यूब थीटा, और बचेगी क्या, सिर्फ ये वाली टर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे कॉस की साइन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव। यहाँ साइन की साइन क्या है, नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक टर्म कैसे बनाते हैं, तो इसके तरह हम लोग इसको बना लेंगे। तो कैसे, और देखते हैं। तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, कॉस क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये जो यहाँ पे जो बच्चों प्लस की साइन है इसको लिखोगे माइनस, और यहाँ पे लिखोगे साइन क्यूब थीटा बाय, और इसको चेंज करके लिख दोगे, तो ये हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि चेंज करके लिख दो, लेकिन डिटेल में मैंने पिछले सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो वहां से जाके देख लेना। जब वहां देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो अब ये और ये सेम है, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर में आ जाएगी कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो अब देखो बच्चों, ये क्या दिख रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, तो ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी हो गई, और अब ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस ए बी, तो ए है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अब इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को और इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कैंसिल आउट कर दो। अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, तो 1 होती है। इन दोनों को अगर देखोगे तो 1 होती है, प्लस क्या बची, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसी को आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जैसे भी लिखो तो ये आरएचएस के बराबर आ गए, और इसको अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, तो चलो आगे बढ़े। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बराबर के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर के राइट में राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में एक चीज देखो तो कॉस है, डेट मीन्स जितनी भी टर्म है सबको साइन कॉस में हम लोग तोड़ लेंगे। बनाने का अप्रोच कुछ ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लिख लेते हैं क्या होती है।
तो ये आप लोगों के सामने रही LHS। तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि ये RHS के बराबर आ जाए। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले सबको साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, बाय टेन स्क्वायर ए को फिर से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और कुछ नहीं है तो 1 दे दो, प्लस कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, सेक को हम लोगों ने लिख दिया माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर ए। आओ इसकी और इसकी एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने, और नीचे में जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस ये वाली प्लस थी तो ये वाली प्लस मैंने यहां लिखा, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया और इधर एलसीएम लिया। तो इधर एलसीएम क्या हो जाएगी, इधर एलसीएम हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग ले लेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब चलो इस टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो चौथा को पहला से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा को तीसरे से, फिर इसमें पहला को चौथा से कर दो और दूसरे को तीसरे से, तो लिख दे। तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए बाय इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो पहला को चौथा से कर दिए और दूसरा को तीसरा से, तो दूसरा में क्या है कॉस स्क्वायर ए और इंटू में क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो दे दो प्लस, फिर से फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए करोगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगी बाय, और दूसरे को तीसरे से कर दी है तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गई, साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास अब बची क्या, तो बची इधर बची साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इधर बची कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लो तो सेम हो जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गई एलसीएम। तो ऊपर में क्या बची साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गई 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो लास्ट स्लाइड में यही चीज आई थी, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं ना, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, तो साइन को हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही चीज मैंने किया, इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, और जो ये चीज बची हुई थी इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगी 1 बाय 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए, और यही हम लोगों की है RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिए, और इसकी भी ले लो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बनाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो इस वाले फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 को बराबर की इधर लेके आओगे तो ये -1 हो जाएगी, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होती है क्या? हाँ होती है। फिर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करोगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगी क्या? सेम फॉर्मूला को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, और मैंने हर एक फॉर्मूला को 5 अलग अलग तरीकों से लिखना आप लोगों को सिखाया है, वो जरूर देख लेना। यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलो LHS में पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए LHS। तो अब यहां देखो, ये जो टर्म है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1, ये जो टर्म है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसको हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ऊपर में है सेक क्यूब थीटा बाय, यहां पे हम लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ऊपर में कॉसेक क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को, यहां देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दिए हम लोगों ने कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग LCM ले लेते हैं। तो LCM ले लोगे तो LCM क्या आएगी? टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या आ जाएगी? सेक क्यूब थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर में ये आ गए। अब आप लोगों को एक चीज पता होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। तो टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा अगर कर दो तो भी तो 1 ही होगी। तो उसी तरीके से इसको जब आप लोग देखोगे तो ये हो जाएगी 1 के बराबर, यानी कि 1 आगे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में अब आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेक थीटा को अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। सेक क्यूब थीटा को तो 1 बाय कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है ये वाले प्लस, कोसेक क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन क्यूब थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना बच्चों, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस क्यूब थीटा है, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब ये दो कॉस थीटा से क्यूब को अगर काट दोगे तो एक कॉस थीटा बचेगा, तो चलो बचा लिया हम लोगों ने। उसी तरह दो साइन थीटा को इस क्यूब से कैंसिल आउट कर दिया तो एक साइन थीटा बचा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बची, इस साइड क्या बची, 1 बाय कॉस थीटा बची और साइन स्क्वायर थीटा बची। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, प्लस
1/sin θ बची और इंटू cos² बची। तो अब हम लोग और इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1/cos θ को हम लोग लिख सकते हैं क्या? sec θ। और 1/sin θ को हम लोग लिख सकते हैं cosec² इंटू cosec² प्लस 1/sin θ को हम लोग लिख सकते हैं cosec θ इंटू 1/cos² को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² को हम लोग लिख सकते हैं sec²θ। अब देखो, इसमें सेक है, इसमें भी सेक है, इसमें कॉसेक है, इसमें भी कॉसेक है। तो सेक इंटू कॉसेक थीटा, हम लोग सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो चलो कॉमन ले लेते हैं। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में क्या बची? सिर्फ कॉसेक थीटा, क्योंकि 2 बार कॉसेक थीटा है तो 1 बार कॉसेक थीटा बची, प्लस इसमें कॉसेक थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, 2 बार सेक थीटा है तो 1 सेक थीटा बची। तो अब देखो, क्या यही चीज हमारी आरएचएस में थी? देखो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखो यहाँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, उसके बाद देखो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये देखो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब बोलोगे सर ये तो उल्टा पुल्टा लिख दिए, तो 2 + 3 जो होगी वही तो 3 + 2 होगी ना। अगर पॉजिटिव में अगर 2 नंबर्स है तो उसको आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में लिख सकते हो। तो चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं sin a + cos a by sin a - cos a प्लस sin a - cos a by sin a plus cos a is equal to 2/1 - cos² a। तो LHS को RHS के बराबर प्रूव करनी है, तो कैसे होगी? सबसे पहले LHS में जो भी दी हुई है उसे मैं लिख देता हूं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने LHS जो थी वो मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोगों को RHS की तरह बनाना है, तो क्या करेंगे? तो ये तो अपने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी और इसकी LCM ले लेंगे। तो चलो सबसे पहले LCM ले लेते हैं। ये हो जाएगी sin a - cos a, और ये हो जाएगी sin a + cos a। ठीक है बच्चों, LCM ले लिया हम लोगों ने। तो अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी? sin a + cos a की होल स्क्वायर प्लस sin a - cos a की होल स्क्वायर। अब ये देखो a + b का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी sin² a प्लस cos² a प्लस 2 sin a cos a प्लस, और इसको ब्रैकेट में ही अभी लिखो, sin² a प्लस cos² a माइनस 2 sin a cos a। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो थी एज इट इज हम लोग लिख देंगे, sin a - cos a sin a प्लस cos a, एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। sin² a प्लस cos² a क्या होती है? 1 होती है, लिख दो 1 प्लस 2 sin a cos a प्लस, अब देखो ये हो जाएगी, अब ब्रैकेट को हटाना है, sin a प्लस cos² a माइनस 2 sin a cos
ए। ठीक, तो अब ये +2 sin A cos A और -2 sin A cos A कैंसल आउट हो जाएगा और ये भी हो जाएगी 1 के बराबर। ब्रैकेट में अब लिख दो sin A माइनस cos A और sin A प्लस cos A। ठीक है, यहाँ पे हो गई 1 + 1। देखो ये 1 प्लस ये वाली 1, तो 2 हो गई ऊपर में। इसको मैं इरेज कर रहा हूं और यहां पे लिख दे रहा हूं डायरेक्टली 2 बाय साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। तो अब अगर देखोगे तो ये हो जाएगी 2 बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग ले आए। अब इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे और माइनस कॉस स्क्वायर ए तो गिवन ही है, तो ये हो जाएगी 2 बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और यही हो गई आपकी RHS। 2 बाय 1 माइनस 2 कॉस ए, 2 बाय 1 माइनस 2 कॉस ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसके स्क्रीनशॉट ले लो। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों कभी ना कभी पूछी गई है एग्जाम में। आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो चलो ले लेते हैं। इस बार LHS अलग से नहीं लिखते हैं, सीधा क्वेश्चन इसी को मान लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगी cosec थीटा -1 और ये हो जाएगी cosec थीटा +1। एलसीएम यही हो जाएगी ना दोनों की। तो ऊपर में क्या हो जाएगी, cosec थीटा इंटू cosec थीटा +1 और प्लस में हो जाएगी cosec थीटा इंटू cosec थीटा -1। एलसीएम अगर लोगे तो फाइनल यही चीज तो आएगी ना। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये इंटू ये क्या हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये इंटू 1 करो तो cosec थीटा, ये वाली प्लस को यहां लिख दिया मैंने। cosec थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस cosec थीटा बाय cosec थीटा -1 cosec थीटा +1। ठीक है, अब एक चीज देखो, माइनस का cosec थीटा और प्लस का cosec थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 2 cosec स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या हो गई cosec स्क्वायर थीटा -1 और cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाती है cot स्क्वायर थीटा और ऊपर में है 2 cosec स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय इन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गई
और ये हो गई 2 sec थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए। अब बोलोगे कि इसको मैंने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो डिवाइड की साइन है बच्चों, ये जो डिवाइड की साइन थी इसको मैंने यहाँ इनटू लिखा, और जब भी हम लोग इनटू लिखते हैं तो साइन चेंज करके लिखते हैं। साइन चेंज करके नहीं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो ले लो इसके स्क्रीनशॉट। तो चलो बच्चों, ये आज की है हमारे लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग चैप्टर को कर देंगे वाइंड अप, और फिर हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली पार्ट 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। LHS कहां से कहां तक है? LHS बराबर से पहले जितनी है वो LHS है, बराबर के इधर RHS है, तो हम लोगों को LHS को RHS के बराबर बनाना है। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए LHS इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का LCM लेंगे और अलग से इन दोनों का LCM लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलो LCM लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 प्लस कॉस ए का इसका और साइन ए का जब आप LCM लेते हो, अलग अलग चीज रहती है तो उसी को लिख देते, और ऊपर में क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर, और इसको रख दो ब्रैकेट में, फिर नया ब्रैकेट में। अब इस वाले को हम लोग देखेंगे, LCM ले लो, तो ये आ जाएगी 1 माइनस कॉस ए और साइन ए, और ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को कर दो क्लोज। इसको हम लोग लगातार जब तक सिंप्लीफाई ना हो जाए तब तक इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते चलेंगे बच्चों, इंटू ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस, अभी ब्रैकेट को ये रहने देते हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, तो a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज हम लोग लिख दिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह लेके आ गए, प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए और साइन ए इनटू, इधर अब देख लो साइन स्क्वायर ए, और ये जो माइनस है, अब माइनस से -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 2 कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए और साइन। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगी 1, इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। उसके बाद है +1, तो 1 + 1 2, 2 + 2 cos A, 2 + 2 cos A। देखो ये हो गई 1 और ये 1, तो हम लोगों ने लिख दिया 2 + 2 cos A, और डिनोमिनेटर में जो है उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे,
बाय 1 प्लस कॉस ए और साइन ए इनटू। अब बच्चों एक काम हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। फिर है -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब ये क्यों किए हम लोग, इसका रीजन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो ये +1 और -1 कैंसल आउट हो गई, ठीक है। ये जो नीचे में है तो बाय में तो ये हम लोगों को लिखना ही है 1 माइनस कॉस ए और साइन ए, ये तो हम लोगों को लिखना ही है। तो अब क्या हो जाएगी, यहां से इसको और इसको अगर माइनस को करोगे तो ये हो जाएगी -2 कॉस स्क्वायर ए -2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए और साइन ए। अब एक चीज आप लोग नोट करो कि ये +2 जो है बच्चों प्लस में है और ये जो है माइनस में है, तो क्या हम लोग इसको एक दूसरे के जगह से एक्सचेंज कर सकते हैं क्या। तो चलो इसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो अच्छा चलो यहाँ पे पहले देखते हैं, ये हो जाएगी 2 अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, ये कैंसल आउट हो गई। 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए और साइन ए, ठीक है। तो यहां पे बच गई 2 बाय साइन ए इंटू यहां पे 2 कॉस ए अगर कॉमन ले लो, 2 कॉस ए को अगर कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगी 1 माइनस, इधर बची 1 और इधर बची कॉस ए और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए और साइन ए। तो इससे ये कैंसल आउट हो गई। तो अब फाइनल क्या बची 2 बाय साइन ए इंटू 2 कॉस ए बाय साइन ए। तो हमारे पास में ये आ गई 2 बाई साइन है, 2 कॉस ए बाई साइन है और हम लोगों को RHS में चाहिए, ये मैंने अलग से लिख दिया है, ये RHS में चाहिए हम लोगों को। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइन ए को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाय साइन ए इंटू, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू कॉस ए बाय साइन ए। तो इसको हम लोग, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉसेक ए, और इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी 2 इंटू कॉट ए। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगी 4, 4 इंटू कॉसेक ए इंटू कॉट ए। तो ये आ गई हमारी फाइनल आंसर जो कि RHS से बिल्कुल मिल रही है। तो अब इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, इसकी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। तो पार्ट 3 हम लोगों की हो गई खत्म। और इससे पहले की 2 वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाकर जरूर से जरूर देखना।